नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले अलीगढ़ महापौर प्रशांत सिंघल, गंगा जल आपूर्ति की रखी मांग। यूपी के सरकारी स्कूलों के विलय का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई आज। ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 5 की मौत। हापुड़ में स्विमिंग पूल से घर लौट रहे थे 4 मासूमों समेत 5 की मौत। लखनऊ के लोहिया संस्थान को मिले 166 नए डॉक्टर, 26 विभागों में मिली तैनाती। फैकल्टी सदस्यों की संख्या 250 के पार। प्रयागराज बवाल में शामिल 6 और आरोपियों को भेजा गया जेल। भीम आर्मी के तहसील अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की तलाश। आज 10 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी। 24 घंटे 8.8 मिलीमीटर बारिश। लखीमपुर में सबसे ज्यादा हुई बरसात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ सामने आया वो सुनाते पहले। 4 प्रकार के कारखानों में काम करने के लिए प्रतिबंध भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने हटाया था, लेकिन आज तकनीकी का विस्तार हुआ है और महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। तमाम हमारी इंडस्ट्री जो है उनके तरफ से भी डिमांड आ रही थी, हमारे जो श्रम संगठन हैं उनके तरफ से भी डिमांड आ रही थी। आप सब लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में 5% कारखानों में महिलाएं सिर्फ काम कर रही हैं, और अगर हम नोएडा को अलग कर दें तो 1% के आंकड़े तक हम पहुंच रहे हैं। तो ये समय के साथ ये अनिवार्य था, इससे महिलाओं को के सशक्तिकरण का भी काम होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य के साथ काम कर रही है, उसमें भी हमारी बहनें सहभागी बनेंगी। तो आज हम अपने नियमावली में संशोधन करने का प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद के सामने हमने रखा और उसको भी मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अब सभी के लिए खोल दिया है, 29 प्रकार के, हाँ सबके लिए खोल दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लिस्ट दे देंगे। तमाम शर्तों के साथ हम ये कर रहे हैं और कोई दबाव नहीं। हमारी बहनें भी स्वतंत्र हैं और सेवा योजक भी स्वतंत्र हैं, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। और तमाम शर्तों के साथ, उनके सेहत के साथ हमने शर्त जोड़ा है। हमने उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दिया, उनके सुरक्षा के साथ हमने तमाम शर्तों को लेकर तब इसको हम आगे बढ़ा, हम दे देंगे, उपलब्ध करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था, ये मंत्रिपरिषद के द्वारा जो मत संख्या 6 पर जो प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है वो यह है, सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग। प्रस्ताव नंबर 6, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों, निगमों, प्राधिकरणों, परिषदों, स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड, यूपी का उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाएं भी श्री गांधी आश्रम तथा उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम, पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निर्यात निगम के माध्यम से लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की क्रय अनिवार्यता के संबंध में, जैसा कि हम जानते हैं कि इन संस्थाओं को चलाने के लिए इनके लिए अनिवार्य क्रय की व्यवस्था पहले से ही चली आ रही है और ये व्यवस्था 25 तक लागू थी, 31/3/25 तक प्रभावी थी। अब इसको 3 वर्ष और बढ़ाने के लिए यह प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया है। इनके द्वारा जो लगभग 11 प्रकार की चीज़ें निर्मित करते हैं, जैसे फर्शी दरी है, बेडशीट है, साड़ी धोती है, ऊनी कंबल है, ये चीज़ बनाते हैं ये हमारे
गांधी आश्रम बनाते हैं और उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम बनाते हैं। तो इनको ये निगम ठीक प्रकार से चलें, इसलिए ये क्रय की अनिवार्यता चली आ रही है। उसको 3 वर्ष बढ़ाने के लिए माननीय मंत्रिपरिषद के द्वारा आज अनुमोदित कर दिया गया। ये 6 नंबर का प्रस्ताव आज मैंने आपके समक्ष उद्धृत किया। इसके अतिरिक्त 7वें नंबर का प्रस्ताव जो उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड से पूर्व सैनिकों एवं होमगार्ड्स की सेवाएं जेम पोर्टल से इतर सीधे लिए जाने के संबंध में है। अभी तक हम जानते हैं कि हमने एमएसएमई का ही एक शासनादेश था, नियमावली भी थी उस संबंध में कि उसके द्वारा हम जेम पोर्टल से मैन पावर को इंगेज करते थे। जेम पोर्टल से अब इतर हम सीधे सीधे एक्स मिलिट्री मैन को भी इसमें इंगेज करने के लिए हमको आज मंत्रिपरिषद के द्वारा इसमें सहमति दे दी गई है। अब हम जेम पोर्टल के साथ साथ इसके माध्यम से भी सीधे सीधे एक्स मिलिट्री मैन को भी हम इसमें इंगेज कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो अभी तक केवल जेम पोर्टल के माध्यम से अनिवार्यता थी कि हम उसे अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल से ही आउटसोर्सिंग के ऊपर हम लेंगे। तो अब आज के बाद जैसे ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा उस दिन से ये अनिवार्यता जो है वो रिलैक्स हो गई। अब जेम पोर्टल के साथ साथ हम इससे भी ले सकते हैं। नहीं जरूरी रहेगी एक्स मिलिट्री मैन। देखिए जहां पर जैसी आवश्यकता होती है, जैसे किसी को अपने कहीं पर आवश्यकता है 50 लोगों की, कहीं आवश्यकता है 10 लोगों की, तो ऐसे इस वक्त की संख्या बताने की वो नहीं है। केवल जहां की जैसी आवश्यकता होगी वहां एक्स मिलिट्री मैन को इंगेज कर सकते हैं। ये एक रिलैक्सेशन दिया है। इसके अलावा जो मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया है प्रस्ताव नंबर 8, ये अयोध्या एवं समीपवर्ती संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अयोध्या में एनएसजी एवं हब की स्थापना हेतु गाटा संख्या 17 एवं 22 क्षेत्रफल 8 एकड़ भूमि स्थित छावनी गौरा बारिक कंटोनमेंट क्षेत्र अयोध्या। जो जमीन है वो कंटोनमेंट अयोध्या क्षेत्र में स्थित है, लेकिन है नजूल की जमीन, जिसको हम देने जा रहे हैं केंद्र सरकार को। परगना हवेली अवध तहसील सदर जनपद अयोध्या को 99 वर्षीय लीज पर गृह विभाग भारत सरकार के पक्ष में आवंटित किए जाने के संबंध में आज ये निःशुल्क जमीन एनएसजी हब की स्थापना के लिए गाटा संख्या 17 एवं 22 जिसका क्षेत्रफल 8 एकड़ है, उसको जो हमने जैसा कि अभी स्थित बताया कहाँ पर है, उसको हम 99 साल की लीज जो है वो भारत सरकार के गृह विभाग को देने का अनुमोदन राज्य मंत्रिपरिषद ने दिया है। इसके अलावा 9 जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र परियोजना हेतु गठित JPNIC सोसाइटी को भंग करते हुए उसको पूर्ण कराने, संचालन एवं रखरखाव हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिए जाने के संबंध में आपको मालूम है कि ये बहुत बड़ा फैसला है। काफ़ी दिनों से JPNIC परियोजना हेतु शासन द्वारा अब तक कुल अवमुक्त 821.74 करोड़ रुपए को लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में स्थानांतरित ऋण माना जाएगा, जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण को आगामी 30 वर्षों में चुकाना होगा। यह लखनऊ विकास प्राधिकरण इसको मेंटेन करेगा। लखनऊ जो पहले व्यवस्था थी उसमें उसको जो गठित इसकी समिति थी जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हेतु पूर्व में गठित JPNIC सोसाइटी को ये भंग कर दिया गया है। उसको भंग करते हुए केंद्र को लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने तथा इसके संचालन का दायित्व भी लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिए जाने का प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद के समक्ष आया था, जिसको मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया है। परियोजना को पूर्ण कराने, निजी सहभागिता से अनुरक्षण एवं संचालन के लिए प्रक्रिया शर्तें निर्धारित करने, सोसाइटी को भंग करने, सदस्यता समाप्त करने व अन्य अनुषंगिक कार्रवाई हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किए जाने का प्रस्ताव भी मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया है। इसके तहत राज्य स्तर का ऑडिटोरियम, कन्वेंशन सेंटर की सुविधा, विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ साथ 750 4 पहिया वाहनों की मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा भी वहां उपलब्ध रहेगी, जिसका प्रयोग वापस से रुक लेते हैं खबरों की ओर।
अहम जानकारी आपको हम बताते हैं। कासगंज से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के कोतवाली ढोलना क्षेत्र के नगलाढक गांव में घरेलू विवाद ने एक गर्भवती महिला की जान ले ली। घटना उस समय हुई जब दाल में नमक कम होने को लेकर पति पत्नी के बीच मामूली कहासुनी हुई। ये विवाद इतना बढ़ गया कि गर्भवती पत्नी ब्रिजमाला के पति ने बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुई महिला को उसके साथ सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया। इलाज के दौरान ब्रिजमाला की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पति को गिरफ्तार कर लिया है। महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। खाने पीने के पश्चात मतलब नमक वमक कम सब्जी में था, इसी वजह से मतलब मारपीट कर दी उसकी। मारपीट होने के बाद में वो जीने से लुढ़क पड़ी और उसको गंभीर चोट आई। चोट आने की वजह से वो मतलब हमने आकर के मतलब हमारे पास सूचना मिली तो हम आए यहाँ खेतों पे से, तो आके हमने सुना देखा तो हमारी हवा खराब हो गई। हमने जाना था कि ये तो ख़त्म हो गई। तो फिर मैंने एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया था और पुलिस के लिए फ़ोन किया। रोटी पानी के पीछे वही लड़ाई, सब्जी में एक नमक ज़्यादा है तो क्या कहते हैं पानी भर में चली गई। आए के गाड़ी फाड़ी दे रहे होंगे, एक थप्पड़ मार दो चांद क्या कहता है सुबह ऊपर से नीचे लुढ़की चली आई। सोना ऊपर से क्या भगड़े बना रही है सो दो चार लात मार के और सो चलो। मैं तो भैया हो रहा मैं नहीं पता बेटा, मैं ऊपर रोटी मुझे आई है और नीचे आई है पानी लेके गई है। तो मियाँ बीवी में लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था? लड़ाई मेरे सामने कुछ नहीं भैया, इतनी कह सुनो इन्हें तो दार में नून डाल दो, तेने दार में नून डाल दो। अब मारी है क्या कुछ करो अब तो मारी है। सुभाष ने उसकी पत्नी करी, कमरा में अंदर बंद कर लिया, उसके मन में आई सो करी। ये कितने महीने पहले की बात है? 6 महीने हो गए। इसकी कोई कंप्लेंट वगैरह की गई थी? कुछ नहीं किया। क्या ये आए दिन मारपीट करते थे इस महिला के साथ? बहुत करी मारपीट करी। मैं इस समय मौजूद हूँ ढोलना कोतवाली क्षेत्र के नगलाढक गांव में, जहां महज दाल में नमक कम होने की वजह से एक पति ने अपनी पत्नी की भयंकर तरह से मारपीट कर दी, जिसके बाद उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी पति के अपनी भाभी से अवैध संबंध थे, जिसके चलते हुए आए दिन महिला के साथ मारपीट करता था। वहीं पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरी जानकारी कार्रवाई में जुटी हुई है। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाजिर हुए प्रमुख सचिव। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया। हॉस्पिटल में बेड बढ़ाने के लिए जमीन की मांग। एसआरएन हॉस्पिटल में 2000 बेड की व्यवस्था की तैयारी। एसआरएन हॉस्पिटल में 1250 बेड की व्यवस्था। अस्पताल के आसपास जमीन की तलाश शुरू। प्रयागराज जिलाधिकारी को भेजा गया प्रस्ताव। जल्द लिया जा सकता है जमीन अधिग्रहण पर निर्णय। प्रयागराज के नागरिकों को मिल सकती है बेहतर मेडिकल सुविधा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एसआरएन हॉस्पिटल को लेकर अहम जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाजिर हुए प्रमुख सचिव। अहम जानकारी आपको हम बता दें। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने को लेकर अहम बातें कही। हॉस्पिटल में बेड बढ़ाने के लिए जमीन की मांग किए जाने की बात सामने आई है। हमीरपुर से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर मौदहा डैम में नहाने गया युवक लापता हो गया। अब तक कोई सुराग नहीं मिला। दोस्तों के साथ नहाने गया था। पानी में तेज बहाव में युवक के डूबने की आशंका। स्थानीय गोताखोर युवक की तलाश में जुटे हुए हैं। भाई ने डॉक्टर पर लगाया हत्या करने का आरोप। डॉक्टर कुलदीप और लापता युवक के बीच हुआ था विवाद। किसी बात को लेकर कुछ दिन पहले विवाद हुआ था। मुस्कुरा थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। स्थानीय गोताखोर युवक की तलाश में जुटे हुए हैं। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। भाई ने डॉक्टर पर लगाया हत्या करने का आरोप। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
डॉक्टर कुलदीप और लापता युवक के बीच विवाद हुआ था। अहम खबर आपको हम बता दें, कुछ बात को लेकर कुछ दिन पहले ही हुआ था विवाद, ये आरोप लगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मस्करा थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पानी के तेज बहाव में युवक की डूबने की आशंका। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मस्कुरा थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। 112 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग मौदाहा डैम पर भ्रमण हेतु गए थे और उनमें से एक रोहित पाठक निवासी अकौना थाना राज, इनकी डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर उनको खोजने के यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं और आवश्यक विधिक कार्रवाई की। मेरा भाई कुलदीप डॉक्टर के साथ में आया था। कुलदीप डॉक्टर है जो रात का 20 लोग आए थे 4 4 व्हीलर में। सब लोग दारू पिए थे, ठीक है, और मतलब आए और डुबो के चले गए। वो 3 दिन में कुलदीप डॉक्टर था रात का। मेरा भाई वहाँ लैब खोले था। मेरा भाई लैब खोले था वहाँ पे, ठीक है। और मतलब 3 दिन पहले इनकी लड़ाई हुई थी कुछ कारण से, मतलब कुछ कारण से लड़ाई हुई कुलदीप डॉक्टर से। और मुझे 2-3 लोग मिल पाए और सब 4 व्हीलर उठा के भाग गए। प्रशासन से क्या आपको उम्मीद है? प्रशासन आया था, प्रशासन आया और प्रशासन कह गया कि मतलब सुबह होगा। अभी अगर वो फंसा हो जिंदा तो उसको देख ले। प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ दिया। अगली खबर आपको हम लखनऊ से बता दें, जहां पर नगर निगम की अधूरी कार्यकारिणी से जरूरी काम ठप। सड़क मरम्मत का 10 करोड़ का पैचवर्क अटका। पार्किंग और किराए की रिपोर्ट भी लंबित। 1 जून से 6 सदस्य रिटायर, अब तक नहीं चुनाव। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता दें। सड़क मरम्मत का 10 करोड़ का पैचवर्क अटका। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पार्किंग और किराए की रिपोर्ट भी लंबित। अहम जानकारी आपको हम बता दें, पार्किंग और किराए की रिपोर्ट विलंबित होने की बात सामने आई है। 1 जून से 6 सदस्य रिटायर, अब तक चुनाव नहीं होने की बात सामने आई है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सड़क मरम्मत का 10 करोड़ का पैचवर्क अटका। लखनऊ से बड़ी खबर, पार्किंग और किराए की रिपोर्ट विलंबित होने की बात सामने आई है। एक जून से 6 सदस्य रिटायर, अब तक नहीं चुनाव। बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, पूरी जानकारी क्या है? पैचवर्क बताया जा रहा है अभी भी अटका हुआ है, कार्यकारिणी से जरूरी काम जो है वो ठप है। बिल्कुल, देखिए बता दें कि लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी और सदन के चक्कर में जो है फंसी है। लगभग करोड़ों रुपए के काम जो है वो फंसे हुए हैं। पार्किंग नियमावली भी फंसी हुई है और इसके साथ जो किराए की संपत्ति रिपोर्ट है वो भी अटकी हुई है।
कहीं न कहीं नगर निगम सदन में कार्यकारिणी की जो बैठक होनी थी वो बैठक नहीं हो पाई, क्योंकि जो पेच फंसे हुए हैं वो पेच ये है कि 1 जून को लगभग 12 सदस्य की कार्यकारिणी हुआ करती थी, तो उसमें 6 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिसके बाद कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से ये काम अधूरे लटके हुए हैं। अब जो पैच वर्क का काम है उसमें भी लगभग जो है 10 करोड़ का खर्च होना है, लेकिन वो भी काम अभी फंसे हुए हैं, वो भी काम नहीं हो पा रहे हैं। लखनऊ नगर निगम के अंतर्गत आने वाली इन सड़कों से जो मरम्मत का कार्य होना है वो कार्य पूरी तरीके से ठप हो चुका है। तो कहीं न कहीं जो सदन की कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो पा रही है, जिसके कारण आम जनता को भी इसका जो है हिलना पड़ रहा है कहीं न कहीं, और इसकी वजह से बहुत से अधूरे काम हैं जो नहीं पूरे हो पा रहे हैं। शुक्रिया संदीप आपको हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से, बड़ी खबर। अधूरी कार्यकारिणी के काम पूरे नहीं, 10 करोड़ का पैचवर्क अटका हुआ है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। सीतापुर से बड़ी खबर, बोलेरो में संदिग्ध हालत में मिला व्यक्ति का शव, शरीर पर चोटों के गहरे निशान देखकर हड़कंप मच गया और घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक की टीम। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस की टीम, इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। मृतक की पहचान अमलिया गांव निवासी के रूप में, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा गया। जिला अस्पताल के पास नगर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। मामले की तहकीकात में पुलिस की टीम लगी हुई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मृतक की पहचान अमलिया गांव निवासी के रूप में हुई। सुबह 8 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि जिला अस्पताल रोड थाना क्षेत्र कोतवाली नगर में सफ़ेद कलर की बोलेरो यूपी 34 AB 6270 में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है। सूचना पर थाना कोतवाली की पुलिस पहुंची और डेड बॉडी के संबंध में जानकारी एकत्रित की, तो पता चला कि डेड बॉडी जितेंद्र उर्फ अमित कुमार की है, जो इमिलिया थाना क्षेत्र मोहल्ली के रहने वाले हैं। गाड़ी ये जानकारी के आधार पर उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण कर दिया गया। सर, देखने से क्या लगता है, हत्या है या चोट के निशान भी ज़्यादा तौर पे हैं, जो आगे PM की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह 8। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रायबरेली से बड़ी जानकारी, फर्जी आईडी बनाकर किया जा रहा साइबर फ्रॉड। पुलिस अधीक्षक के नाम पर बनी फर्जी आईडी, फेसबुक आईडी। डॉक्टर यशवीर सिंह के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनी, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर किया जा रहा फ्रॉड। साइबर फ्रॉड करने वालों की तलाश शुरू। कई लोगों की फर्जी आईडी से भेजे गए मैसेज। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर किया जा रहा फ्रॉड, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। डॉक्टर यशवीर सिंह के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर लोगों के साथ फ्रॉड किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। साइबर फ्रॉड करने वालों की तलाश शुरू किए जाने के बाद कई लोगों को फर्जी आईडी से मैसेज भी भेजे गए। रायबरेली से बड़ी जानकारी, फर्जी आईडी बनाकर साइबर फ्रॉड किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक के नाम बनी फर्जी फेसबुक आईडी। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर किया जा रहा फ्रॉड। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
अगली खबर है प्रतापगढ़ से, जहां पर मुहर्रम त्योहार को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए कंधई थाना क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। थाना प्रभारी निरीक्षक गुलाब चंद्र के नेतृत्व में ताला चौकी प्रभारी रंजन राव और पुलिस बल ने क्षेत्र के प्रमुख बाजारों और संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त की। गश्त के दौरान संदिग्ध लोगों की तलाशी ली गई। अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखी गई। कंधई थाना क्षेत्र की मिश्रित आबादी और धार्मिक संवेदनशीलता को देखते हुए ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुहर्रम के मौके पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। आज सुबह 8 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि जिला अस्पताल रोड थाना क्षेत्र कोतवाली नगर में सफ़ेद कलर की बुलेरो यूपी 34 AB 6270 में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है। सूचना पर थाना कोतवाली की पुलिस पहुंची और डेड बॉडी के संबंध में जानकारी एकत्रित की तो पता चला कि डेड बॉडी जितेंद्र उर्फ अमित कुमार की है, जो इमिलिया थाना क्षेत्र मोहल्ली के रहने वाले हैं। गाड़ी के जानकारी के आधार पर उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण कर दिया है। सर, देखने से क्या लगता है, हत्या है या चोट के निशान भी ज़्यादा तौर पे हैं, तो आगे PM की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।